वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द लाइव कंप्यूटर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, कोरल ड्रॉ की पहली क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज से हम लोग बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से कोरल ड्रॉ शुरू कर रहे हैं और आज ही से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीखने जा रहे हैं। कोरल ड्रॉ की ये पहली क्लास है। इसके बाद दूसरी क्लास आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। इसी तरह सीरियल बाय सीरियल क्लास आती रहेगी, चैनल पर अपलोड होती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द लाइव कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो समझ में आती हो, पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। आज हम लोग कोरल ड्रॉ में कोरल ड्रॉ के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन जानेंगे और दो टूल्स को प्रैक्टिस के साथ समझेंगे, उसका नाम भी जानेंगे और उसका काम भी समझेंगे। तो ये है आपका कोरल ड्रॉ X5। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी ही देर में आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है स्टार्ट नाउ। इसके नीचे है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर अगर आप पहले ही पेज का नाम टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। अब यहाँ पे मिलता है आपको साइज़। यहाँ से अगर पेपर साइज़ लेना चाहते हैं तो यहीं पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अंदर भी जा कर के आप ले सकते हैं, इसके इंटरफेस में भी। और यहाँ पे जो पेपर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसी का आपको यहाँ पर साइज़ दिखता है। इसी तरह यहाँ पे CMYK और RGB कलर मिलता है। ये सब यहाँ पे सेटिंग है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये आपके सामने कोरल ड्रॉ X5 का असल इंटरफेस आ जाता है। अब हम यहाँ सबसे पहले इंटरफेस का तारुफ जान लेते हैं, उसके बाद आगे टूल्स को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखता है ये पट्टी, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में दो चीज़ें शो करती है, एक प्रोग्राम नेम, दूसरा फाइल नेम। प्रोग्राम नेम देख सकते हैं कोरल ड्रॉ है, ये कोरल ड्रॉ खुला हुआ है। इसी तरह फोटोशॉप होगा तो फोटोशॉप दिखेगा यहाँ पे। इसी तरह MS एक्सेल होगा तो MS एक्सेल दिखेगा। और उसके बाद आपको मिलता है अनटाइटल। इसको हमने किसी नाम से अभी तक सेव नहीं किया है, इसलिए अनटाइटल यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप किसी नाम से सेव कर देते हैं तो वही नाम यहाँ पे शो करने लगता है, यानी ये फाइल नाम यहाँ पे आपको दिखता है। उसके बाद उसके नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पे आपको मेनू बार दिखता है, फाइल से लेकर के और इसी तरह आएंगे हेल्प तक। इस हिस्से को मेनू बार कहा जाता है। विंडो 10 के अंदर आपको मेनू बार ऊपर से नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जैसे माउस आप ले जाते हैं तो मेनू बार आ जाता है। ये विंडो 10 के अंदर है। 11 के अंदर आपको ऐसे ही दिखेगा ऊपर से। उसके नीचे इस वाले हिस्से को यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर न्यू है, फिर ओपन है। यही सब कमांड फाइल मेनू में जब क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, क्लोज ये सब मिलता है। तो उसके नीचे ये जो हिस्सा है वही सब कमांड है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस हिस्से को यहाँ तक हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार की मिस पट्टी होती है, स्टैंडर्ड बार। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा दिखता है, ये है प्रॉपर्टी बार। कोरल ड्रॉ में प्रॉपर्टी बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको मिलता है टूल्स बार। कुल टूल इसके अंदर 19 टूल्स होते हैं कोरल ड्रॉ में। यह है टूल्स बार आपका। हर टूल का अलग अलग प्रॉपर्टी यहीं पे शो करेगा। जैसे शेप टूल हमने सेलेक्ट किया यहाँ से तो देखिए शेप टूल का यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगा। और अगर इसी तरह दूसरा टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी उससे मुताल्लिक यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो हर टूल का प्रॉपर्टी यहीं पर शो करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये स्केल की तरह, इसको रूलर बोलते हैं। रूलर ये है हॉरिजॉन्टल रूलर और इस वाले हिस्से को बोलते हैं वर्टिकल रूलर। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले हिस्से को स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ पर आपका पेज का स्टेटस दिखता है। जैसे हमारी फाइल में एक ही पेज है और पहले पेज पर हम मौजूद भी हैं तो ये दिख रहा है पेज का स्टेटस। उसके बाद इसी के सामने आपको यहाँ पर मिल जाता है कलर का स्टेटस, फिल कलर, उसके बाद आउटलाइन कलर। तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और उसके नीचे ये वाला पट्टी जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार इधर भी है, वर्टिकल में भी स्क्रॉल बार। इसको इस तरह से पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल में भी होता है स्क्रॉल बार। उसके बाद इस वाले हिस्से पे आप आ जाइए, बस इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। इससे करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही मिनिमाइज़ होता है, सॉफ्टवेयर इससे मैक्सिमाइज़ होता है और इस वाले क्लोज से सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके नीचे वही 3 ऑप्शन है तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके फाइल मिनिमाइज़ होगा। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए प्रोग्राम खुला हुआ है लेकिन हमारी जो फाइल थी वो मिनिमाइज़ हो करके यहाँ पर आ गई है।
फिर आप इस वाले बीच वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो है मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये तीनों फाइल से मुताल्लिक है, फाइल से रिलेटेड है, और ऊपर वाला तीनों ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो आपने कोरल ड्रॉ के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन जान लिया है। अब हम चलते हैं टूल्स की तरफ। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर पिक टूल। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शेप टूल। 2 टूल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। पिक टूल का कुल 3 काम है। नंबर 1, किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉक्स को सेलेक्ट करना। नंबर 2, किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को छोटा बड़ा करना। और नंबर 3, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। यह है आपको रेक्टेंगल टूल। इसका शॉर्टकट है F6। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल का मतलब चौकोर। तो यहाँ पे हम एक मरतबा सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन निकल के आएगा, तो रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब ये टूल सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर बॉक्स कैसे बनाया जाता है वो हम समझते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए आपको सिंपली माउस का लेफ़्ट बटन इस तरह से दबा करके रखेंगे, और दबाए दबाए अगर इस तरफ ले जाएंगे तो चौड़ा बॉक्स बनेगा, और नीचे ले जाएंगे तो इस तरह से लंबा बॉक्स बनेगा। अभी तक हम माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबाए हुए हैं, और जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बॉक्स हमारा बन गया तो आप छोड़ दीजिए, तो ये बॉक्स बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर से अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा करके इस तरह से लाएंगे तो चौकोर बनेगा, ऐसे ले जाएंगे तो लंबा बनेगा, और ऐसे ले जाएंगे तो फिर इस तरह बनेगा। तो आप इस तरह से ला करके छोड़ दीजिए, ये बॉक्स बन जाएगा। सिंपल तरीका है बॉक्स बनाने का। तो हमने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने डिलीट भी कर दिया। अब मान लीजिए इसे हमें सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स को। तो हम जाएंगे अभी इस वाले टूल पर, पिक टूल पर, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने की अलामत और पहचान ये है कि इसके चारों तरफ नोट्स आ जाता है ब्लैक। ये देखिए, ये नोट्स आ गया। अब मान लीजिए इसमें हमें कलर देना है, फिल कलर। तो कैसे देंगे? तो आप इधर आ जाइए कलर पर। जो भी कलर आपको देना हो उस पर आप सिंपली इस तरह से क्लिक कर दीजिए। माउस का लेफ़्ट वाले बटन से क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिल कलर आ जाएगा। इस कलर को अगर ख़त्म करना है, मान लीजिए कलर ना लेना हो इसमें, तो ख़त्म करने के लिए इसी के ऊपर आप सामने यहाँ पे आ जाइए। ये जो कट वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। वही माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबाना है। एक मरतबा दबा देंगे, इसका फिल कलर ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर से कलर लेना है तो आप इस पर आकर के क्लिक कर दीजिए। अब इसके आउटलाइन में कलर कैसे लिया जाएगा? तो आउटलाइन में कलर लेने के लिए जो भी कलर आपको लेना हो, आप यहाँ पर आकर के उस कलर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक, माउस का राइट वाला बटन, इस पर आकर के राइट क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कलर आ चुका है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। जूम करने का तरीका यहाँ पर यह है कि माउस का स्क्रॉल बटन आगे की तरफ करेंगे तो इस तरह से जूम होता है। देखिए, तो इसमें फिल कलर आ चुका है, अब देख सकते हैं। और अपनी तरफ स्क्रॉल बटन करेंगे तो इस तरह से जूम आउट होता है। या फिर आप यहाँ पे जूम टूल पे क्लिक कर दीजिए इस तरह से, और जिस हिस्सा को जूम करना है इस तरह से ला करके सेलेक्ट कर दीजिए तो देखिए जूम हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हमने आउटलाइन में कलर दे दिया। आउटलाइन के कलर को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। यहाँ से आप नंबर देके कर सकते हैं, आउटलाइन विद, और यहाँ से हम कर देते हैं 2 पॉइंट। अब आपको दिख रहा होगा आउटलाइन में हमने कलर दे दिया। अगर ये कलर देना हो तो ये भी दे सकते हैं। तो आउटलाइन में कलर देने के लिए किसी कलर पे आप राइट क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए आउटलाइन को हमें ख़त्म करना है, इसमें कलर ना देना है, तो हम क्या करेंगे? तो इसी के सामने आप इस पर आ जाएंगे, इसी बॉक्स पे, और इस पर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक जैसे करेंगे आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा, आउटलाइन का कलर भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, देखिए ख़त्म हो गया। फिर से अगर दूसरा कलर लेना हो आपको आउटलाइन में, तो यहाँ पे आकर के राइट क्लिक कर दीजिए, इसमें कलर आ जाएगा। देखिए कलर इसमें आ चुका है। तो आपने फिल कलर लेना देख लिया और आउटलाइन में कलर लेना भी देख लिया। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कलर प्लेट एक ही है या एक भी नहीं है, तो आप यहाँ पर कलर प्लेट कैसे लाएंगे? कलर प्लेट लाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है विंडो मेनू में। ये सबसे लास्ट में है विंडो, इसके बाद हेल्प है। तो उससे पहले विंडो यहाँ पे मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको कलर प्लेट्स, इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे टिक लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ से हम टिक हटा देते हैं तो देखिए एक पट्टी गायब हो गई और दूसरी पट्टी है। फिर जाएंगे हम यहाँ से विंडो पे कलर प्लेट्स पर और यहाँ से डिफ़ॉल्ट पर टिक लगा देंगे तो ये आ जाएगा दूसरी पट्टी भी। तो इस तरह से अगर आपको कलर लाना हो, आपके कोरल में कलर ना आ रहा हो, तो यहाँ से आकर के ला सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमें RGB नहीं रखना है तो हम टिक हटा देंगे, और लेना हो तो यहाँ से हम आ जाएंगे
विंडो में, कलर पैलेट्स में, और यहाँ से RGB पैलेट पर टिक लगा देंगे तो यहाँ पर RGB कलर आ जाएगा। RGB और CMY के कलर क्या होता है ये आप आगे के क्लास में समझ जाएंगे, अभी हम सिर्फ बुनियादी बात समझते हैं। तो यहाँ पर पिक टूल का कुल 3 काम है। पहला काम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, हमने कर दिया। दूसरा काम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। जैसे इस बॉक्स को हमें छोटा करना हो तो हम क्या करेंगे, इधर से तो यहाँ से ले जाएंगे, माउस को हम टच करेंगे इस वाले नोड्स पर, माउस का नोक इस वाले नोड्स पर टच करेंगे तो इसका शेप बदल जाएगा। जब शेप बदल जाए तो माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा करके इस तरह से दबाए दबाए इस तरफ कर दीजिए, ये छोटा हो जाएगा। और अगर इधर से करना हो छोटा तो आप यहाँ वाले इस वाले नोट्स पर टच करेंगे माउस को, जैसे टच करेंगे शेप बदल जाएगा। जब शेप बदल जाए तो आप क्लिक वाला बटन, लेफ्ट वाला बटन दबाए दबाए इस तरह से कर दीजिए तो ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह आपको नीचे से करना हो तो यहाँ पे आइए और यहाँ से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पकड़ के किसी भी बॉक्स को, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमें चारों तरफ से छोटा बड़ा करना हो, या हम चाहते हैं इधर से छोटा हम करें, बड़ा करें तो फिर इधर से भी बड़ा हो, तो हम यहाँ पे माउस को टच करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे। उसके बाद इस तरफ से ऐसे खींचेंगे दबाए दबाए तो फिर इस तरह से दोनों तरफ से बड़ा होगा। देखिए अगर दोनों तरफ से छोटा करना हो तो आप यहाँ पे टच कीजिए, फिर शिफ्ट दबा लीजिए और माउस का क्लिक वाला बटन दबा करके इस तरह कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ से छोटा हो रहा है। अगर चारों तरफ से करना हो तो आप किसी कॉर्नर पर आएंगे और माउस को इस तरह से टच करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लेंगे। शिफ्ट दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इस तरह से करेंगे। देखिए चारों तरफ से छोटा हो रहा है, छोड़ देंगे तो चारों तरफ से छोटा हो गया। बड़ा करना हो तो फिर यहाँ टच कीजिए, शिफ्ट दबा लीजिए और माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाए दबाए इस तरह से कर दीजिए तो ये बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा काम भी आपने समझ लिया कि पिक टूल का दूसरा काम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है। तीसरा काम पिक टूल का ये है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना। जैसे इसको हम उठा करके यहाँ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक वाला बटन दबा करके पकड़िए और दबाए दबाए यहाँ ला करके छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ उठा करके हमने रख दिया। इसको अगर यहाँ उठा के ला के रखना है तो आप यहाँ पे इस तरह से पकड़िए, बीच में क्लिक वाला बटन दबाए, यहाँ दबाए दबाए यहाँ ला के छोड़ दीजिए। इसी तरह यहाँ ले जाना हो तो आप क्लिक वाला बटन दबा करके पकड़िए और दबाए दबाए यहाँ ला करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख भी सकते हैं। अब हम समझते हैं एक अहम चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम आती है कि यहाँ कॉपी कैसे किया जाएगा। कॉपी करने के लिए क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पर कॉपी करने के लिए बहुत आसान तरीका है और कई तरीका है। अभी हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे, इसकी कॉपी करके हम यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसी तरह क्लिक वाला बटन दबा करके इस तरह पकड़िए और पकड़ करके इस तरफ आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिक वाला बटन छोड़ने से पहले तो कॉपी हो जाएगा। राइट क्लिक कर देंगे एक मरतबा, उसके बाद क्लिक वाला बटन छोड़ेंगे। अभी तक हम क्लिक वाले बटन को दबाए रखे हुए हैं, अब हम राइट क्लिक हमने कर दिया, अब क्लिक वाला बटन हमने छोड़ दिया तो देखिए कॉपी हो गई। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह इसकी नीचे कॉपी करनी हो तो आप क्लिक वाला बटन से दबा करके पकड़ें और इस तरह से नीचे आ जाएं। अब राइट क्लिक पहले कीजिए, पहले हमने राइट क्लिक कर दिया, अब क्लिक वाला बटन हमने छोड़ दिया तो इसकी कॉपी हो गई। इसकी कॉपी यहाँ भी करनी है तो आप क्लिक वाले बटन से दबाए दबाए पकड़ करके इस तरह ले आइए और राइट क्लिक पहले कीजिए, फिर क्लिक वाला बटन छोड़ दीजिए तो इस तरह से कॉपी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कई कॉपी कर दिया है। ये आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। नए में आपका हाथ इस पर नहीं बैठा होगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए इस तरह से कॉपी खूब ज़्यादा करनी है आपको। अब मान लीजिए इसे हम डिलीट करते हैं, इसे सेलेक्ट किया डिलीट किया, इसे सेलेक्ट किया डिलीट किया और इसको सेलेक्ट किया डिलीट किया। अभी हम इस तरह से ले जा रहे हैं तो देखिए दाएं बाएं और ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल बराबर उसके सामने नहीं जा रहा है। उसके सामने ले जाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लेंगे। जैसे कंट्रोल दबाएंगे तो देखिए हमारा हाथ चाहे इधर उधर आ रहा है लेकिन बिल्कुल उसके सामने ये जा रहा है। तो कंट्रोल दबा करके इस तरह से राइट क्लिक कर दीजिए तो कॉपी हो जाएगी बिल्कुल आमने सामने। तो कंट्रोल यहाँ पे बहुत काम आता है, आप कंट्रोल के साथ भी कॉपी कीजिए। तो इसकी खूब इस तरह से आपको कॉपी करना है, इसके इस तरह से कॉपी करना है, इस तरह से उठा करके कॉपी करना है, इस तरह से उठा के बार बार कॉपी करना है। ये आपका मशक है, पहला टास्क है। अब यहाँ से इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं, एक साथ सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबा लीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, इस पर और देन डिलीट। सबको हमने डिलीट कर दिया। तो कॉपी करना भी आपने सीख लिया है। तो पिक टूल का काम आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं शेप टूल पर। उससे पहले भी एक बॉक्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर बॉक्स बनाएंगे तो बिल्कुल चौकोर बॉक्स बनेगा। जैसे हमने कंट्रोल दबा लिया कीबोर्ड से और यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया तो देखिए बिल्कुल चौकोर बॉक्स बना है। तो कंट्रोल के साथ आप बॉक्स बनाएंगे तो चौकोर बॉक्स बनेगा। एक बात और याद रखिए, किसी भी टूल का यूज़ करने के बाद आप फ़ौरन पिक टूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने चौकोर बॉक्स बना लिया रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो अब हम क्या करेंगे फ़ौरन पिक टूल पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमें
इस तरह से इसे सेलेक्ट करना था दायरा में लेकर के, और हमने ऐसे किया तो बॉक्स बन गया एक और, सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये इसका नुकसान होता है। इसलिए तरीका ये है कि हर टूल का यूज़ करने के बाद पिक टूल पर आप क्लिक करके उस टूल से बाहर आ जाइए, उसके बाद अगला काम कीजिए। यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें कोई कलर दे देते हैं, ऐसे ही ये वाला कलर हमने दे दिया। अब हम समझते हैं शेप टूल का काम। शेप टूल के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट के कॉर्नर को आप मोड़ सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी टेक्स्ट के कॉर्नर को, कोना को मोड़ सकते हैं और कर्व कर सकते हैं। और शेप टूल की ही मदद से बहुत सारे आप डिज़ाइन बना सकते हैं, इतने डिज़ाइन बना सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए कुछ डिज़ाइन यहाँ पर हम देखेंगे, पहले इसका काम समझ लेते हैं। तो शेप टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को कर्व करना, मोड़ना, या टेक्स्ट के कॉर्नर को कर्व करना, मोड़ना। यहाँ से हम जाएंगे शेप टूल पर और यहाँ पर इस वाले को क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस पर नोट्स बन गया है चारों तरफ से। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको पकड़ के हम माउस के लेफ्ट वाले बटन से पकड़ के इस तरह करेंगे तो देखिए चारों तरफ से ये कॉर्नर मुड़ गया, कर्व हो गया। कंट्रोल Z करते हैं हम। अगर किसी एक कॉर्नर को मोड़ना हो तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, बाकी सबका सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसे पकड़ करके और इस तरह से कर्व कर देंगे। कंट्रोल Z करते हैं हम। अगर मान लीजिए इधर से आपको करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट वाला बटन दबा के माउस का इस तरह से खींच दीजिए, ये कर्व हो जाएगा। इधर से भी मोड़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और फिर लेफ्ट वाला बटन दबाए दबाए इस तरह से खींच दीजिए, ये दोनों तरफ से कर्व हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ पर हम Z कर रहे हैं। अब मान लीजिए दोनों कॉर्नर को एक साथ मोड़ना है, चारों को नहीं, दो को सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा लेंगे और इस वाले कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब किसी एक कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से कर दीजिए, देखिए दोनों तरफ से कर्व हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहे हैं। आपको ये काम समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं पिक टूल पर क्लिक करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में आप समझ लीजिए, देखिए इस वाले लॉक पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद इसमें हम नंबर देंगे एक खाने में, तो चारों तरफ से बॉक्स का कॉर्नर मुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं 0.3 और इंटर कर दिया हमने, तो देखिए एक खाने में नंबर दिया और चारों में नंबर आ गया, क्योंकि हमने लॉक लगा दिया है। इसको अगर ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए, ख़त्म हो गया। एक में हमने 0 डाला, सब ख़त्म हो गया। अगर किसी एक कोना को मोड़ना चाहते हैं बिना शेप टूल के तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इसका लॉक ख़त्म कर लेंगे और यहाँ से हम इस पर नंबर देंगे, जैसे 0.5 ये हमने दे दिया, तो देखिए एक कोना मुड़ गया। दूसरा को भी मोड़ना है तो आप नीचे नंबर देंगे 0.5 और इंटर, ये भी वाला मुड़ गया। और इधर इन दोनों को भी मोड़ना है तो यहाँ से आप 0.5 ये हमने दे दिया। और इधर से भी आपको कर्व करना है तो 0.5 दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए इस तरह अलग अलग दे करके भी आप कर्व कर सकते हैं, और लॉक लगा करके किसी एक में नंबर देंगे तो चारों तरफ से कर्व हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेटर मिलता है, यहाँ पर पेपर साइज़ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका साइज़ यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 8.5 बाई 11 इस पेपर साइज़ की का है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये पेपर, इसका 8.5 बाई 11 साइज़ है। इसी तरह यहाँ पे आपको मिलता है पोर्ट्रेट, तो अभी ये पोर्ट्रेट में है, यानी खड़ा में पोर्ट्रेट में है, यानी पेज बिल्कुल खड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है लैंडस्केप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज इस तरह से हो जाएगा। देखिए जूम कम कर देते हैं, लैंडस्केप हो गया। अब यहाँ पे आपको मिलता है ऑल पेजेस, यानी अगर इस पर आप टिक लगा देते हैं और आप लैंडस्केप पर टिक लगाए हुए हैं तो आपका हर पेज लैंडस्केप ही आएगा। यहाँ से आप पेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने पेज बढ़ाया, देखिए 2, फिर यहाँ पे क्लिक किया, पेज हमने बढ़ा दिया 3, फिर यहाँ क्लिक किया 4, तो देखिए चारों पेज आप लैंडस्केप ही रहेगा। क्यों? यहाँ पर हमने टिक लगाया हुआ है ऑल पेजेस, यानी ये लैंडस्केप ऑल पेज पर अप्लाई हो जाए तो सब पेज अब लैंडस्केप ही आता रहेगा। देखिए चारों का चारों लैंडस्केप है। अगर आप सिर्फ एक पेज को चाहते हैं लैंडस्केप रहे, बाकी सब पोर्ट्रेट रहे, तो आप इस वाले पे टिक लगा देंगे करंट पेज, यानी लैंडस्केप सिर्फ करंट वाला पेज रहेगा, बाकी सब अपनी जगह रहेगा पोर्ट्रेट। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस पर, तो करंट वाला पेज सिर्फ क्या हो गया पोर्ट्रेट और बाकी सब लैंडस्केप है। देखिए बाकी सब लैंडस्केप है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ऑल पेज पर भी अप्लाई, और सिंगल पेज पर करना चाहते हैं तो सिंगल पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको भी समझ गए। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको यूनिट्स। इसके अंदर से जब आप बैनर बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, तो किस चीज़ में आप साइज़ देना चाहते हैं, फीट में, इंचेज में, या फिर मिलीमीटर्स में, या पिक्सल्स में। जिस चीज़ में भी साइज़ देना चाहते हैं यहाँ से वो साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैनर और पोस्टर बनाते हैं तो फीट में उसका साइज़ देते हैं तो फीट सेलेक्ट कर देंगे।
और इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे तो पिक्सल्स में हम लोग उसका साइज़ देते हैं, पिक्सल सेलेक्ट कर देंगे। जिसमें भी साइज़ देना हो आपको वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिलता है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस का मतलब यह है कि आप अपने कीबोर्ड के एरो बटन में कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, कितना फासला रखना चाहते हैं। जैसे इसके हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं नीचे की तरफ और कंट्रोल दबा लिया और राइट क्लिक कर दिया, ये कॉपी हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे राइट एरो दबा रहे हैं तो देखिए कितना थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अभी इसका डिस्टेंस बिल्कुल इतना ही तय किया हुआ है। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसको हमने क्लिक किया, बाहर क्लिक करेंगे तो ये आएगा नज डिस्टेंस और ये सब ऑप्शन, जब कुछ भी सेलेक्ट नहीं रहेगा तब। अब यहाँ पे हम दे देते हैं 0.1 और यहाँ से हम इंटर कर देंगे तो अब 1 पॉइंट इसमें सेट हो गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब हम राइट एरो दबाएंगे तो देखिए थोड़ा ज़्यादा जा रहा है पहले के मुकाबले में। तो एरो बटन का डिस्टेंस आप यहाँ नज डिस्टेंस से तय कर सकते हैं नंबर दे करके। तो ये बुनियादी चीज़ें थी, आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं शेप टूल और पिक टूल की मदद से क्या क्या हम बना सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने हम बना के दिखा रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और यही आपका टास्क भी रहेगा। तो यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं दायरे में लेकर के और डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स हम यहाँ से लेंगे, रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करके यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर अंदाजे से एक बॉक्स इस तरह से हम बना लेंगे। ये हमने बना लिया। अब पिक टूल पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। अब इसमें हम कलर देंगे। हम ये वाला कलर दे देते हैं ग्रीन। यहाँ से हमने ग्रीन दे दिया। इस पर आप क्लिक करके थोड़ा देर रखे रहेंगे दबा करके माउस को तो इस तरह से निकल के आता है। तो यहाँ से हम दे देते हैं ये वाला ग्रीन। उसके बाद इसको हम आउटलाइन कलर देंगे। आउटलाइन भी कलर याद रखिए वही देना है जो आपने इसमें दिया है। तो यहाँ पर से हमने दिया है, यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, आउटलाइन कलर इसमें आ गया है। अब यहाँ से इसका आउटलाइन मोटा कर देंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हम 8 पॉइंट दे के देख रहे हैं, ये सही है। तकरीबन हमने 8 पॉइंट दे दिया है, या फिर 7 हम कर देते हैं। यहाँ से हमने 7 दिया, इंटर किया, बस। उसके बाद इसके हम कॉपी करेंगे। तो अब कॉपी हम उठा करके नहीं करेंगे, बल्कि दूसरा तरीका कॉपी का ये है। इसी के ऊपर कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से प्लस बटन दबा दीजिए। न्यूमेरिकल पैड में आपके प्लस बटन होता है। चलिए हम कीबोर्ड दिखा देते हैं। यहाँ से ये वाला कीबोर्ड है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल पैड है, आपको यहाँ पर मिलता है प्लस। बहुत सारे लैपटॉप में ये न्यूमेरिकल पैड नहीं होता है तो उसमें प्लस बटन नहीं होता है, इसलिए आप कीबोर्ड का माउस का ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ पे प्लस बटन, इसको दबा देंगे तो कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ से हम चलते हैं कोरल ड्रॉ में। अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पर उठा के रखेंगे तो बिल्कुल कोई भी कॉपी नहीं है, एक ही है ये। कंट्रोल Z हमने कर दिया। अब हम एक मरतबा प्लस बटन दबा दिए, देखिए थोड़ी सी हरकत हुई, कॉपी हो गई। अब हम इसे उठा के यहाँ रखेंगे तो देखिए दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। देखिए सिर्फ उठा करके हमने रखा है। तो इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे। इसे हम डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा हम लेफ़्ट एरो इधर कर लेते हैं। अब इसके हम कॉपी करते हैं, प्लस बटन हमने दबा दिया, कॉपी हो गई इसकी। उसके बाद इसके अंदर फिल कलर में हम वाइट कलर देते हैं, यहाँ आएंगे और क्लिक कर देंगे, वाइट कलर हमने दे दिया। अब देखिए इस वाले दोनों बॉक्स को इस तरह से दायरे में हम लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। 2 बॉक्स यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इसके उठा करके हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल दबा लेंगे ज़रूर ताकि इसके बराबर में आए। और यहाँ से हम यहाँ पे एक कॉपी कर दिया और थोड़ा सा इसे हम हटा देते हैं, इतना। उसके बाद इन दोनों को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। दोनों को इस तरह से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि तीसरा बॉक्स भी इसके बराबर में आ जाए। ये हमने कर दिया। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं हम। अब इस वाले को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल दबा करके रखेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया, बस इतना हमने कॉपी कर लिया। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा हम इधर कर देंगे ताकि पेज के बीच में आ जाए। अब इन तीनों को एक साथ भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे, कंट्रोल दबा लेंगे ताकि इसी के सीधे आए और यहाँ पे हम कर देंगे राइट क्लिक करके कॉपी। ये हमने कर दिया। उसके बाद कंट्रोल R दबाएंगे तो इसके और कॉपी एक कर देगा, वो रिपीट कर देगा। जैसे देखिए हम दबा रहे हैं कंट्रोल R तो देखिए रिपीट कर दिया। अब थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि ये पेज के बीच में आ जाए। उसके बाद बीच वाले को इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और ऊपर कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे भी ऊपर कर देंगे। अब यहाँ पर इन 9 बॉक्स में हम अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी सिर्फ शेप टूल की मदद से। तो देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, शेप टूल पर हमने क्लिक किया, ये आ गया। उसके बाद इस तरह से पकड़ करके आप चारों तरफ से इसका कॉर्नर मोड़ दीजिए। एक डिज़ाइन ये हो गया। फिर यहाँ हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से मोड़ देंगे
और फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसको इधर से मोड़ देंगे। 2 डिज़ाइन हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इस तरह से कर्व कर देंगे। फिर इस वाले कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से कर्व कर देंगे। ये 3 डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से पिक टूल पे, फिर इसे हम सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल पर जाएंगे और यहाँ से ये पहला वाला डिज़ाइन का 3 डिज़ाइन आपके सामने आ गया। अब ये दूसरे वाले डिज़ाइन को हम सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे ताला। उसके बाद यहाँ पे हम नंबर देंगे 0.5 हमने दे दिया। एक में हमने नंबर दिया और चारों में नंबर आ गया क्योंकि हमने लॉक लगा के दिया है। यहाँ पर हम अंदाजे से नहीं मोड़ सकते हैं क्योंकि कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम नंबर दे करके करेंगे। अब इसका लॉक हम ख़त्म कर देते हैं और इस वाले को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नंबर देंगे ऊपर में 0.5 और इसी तरह यहाँ पे हम नंबर देंगे इस वाले में ऊपर में, दोनों में ऊपर में देंगे 0.5 और यहाँ से हम कर देंगे इंटर। अब देखिए ये गोल डिज़ाइन है ऊपर वाले की तरह, लेकिन इसको हम यहाँ पर इस वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर देंगे, दूसरा वाला, ये याद रखिए। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इस दूसरे वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नंबर देंगे इसका 0.5 और इस वाले खाने में नीचे हम नंबर देंगे 0.5, ये हमने दे दिया। तो देखिए 6 डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो चुका है। इसी तरह इस वाले को हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर दिया। अब ये बच गया आपका तीसरा डिज़ाइन यहाँ पे। इस पर पहले क्लिक कर लीजिए या बाद में कीजिए, दोनों चलेगा। जैसे हम यहाँ नंबर दे देते हैं लॉक लगा करके, पहले हम नंबर दे देते हैं 0.5 नंबर हमने दिया, इंटर किया। उसके बाद इस तीसरे वाले डिज़ाइन पर हम क्लिक कर देंगे, तब भी ऐसा बन जाएगा। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया और पहले हम इस वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर दिया, पहले कर दिया इस बार। फिर यहाँ पर हम इस तरह से पकड़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन कम ज़्यादा इससे हो सकता है, इसलिए हम नंबर देंगे यहाँ। तो यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, लॉक हटा देते हैं इसका और यहाँ पे नंबर देंगे हम 0.5, आधा इंच, ये नंबर दे दिया। और इस वाले में ऊपर आकर के यहाँ पे नंबर दे देंगे 0.5। इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर में नंबर देंगे इस वाले के 0.5 और इस वाले के नीचे में नंबर देंगे 0.5। तो देखिए 9 डिज़ाइन आपके सामने सिर्फ शेप टूल की मदद से आ गया है। सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से ये 9 डिज़ाइन हमने तैयार किया है और वो भी शेप टूल की मदद से। F4 दबा करके आप सामने इसको ले आएंगे। उससे पहले के एक और टास्क आपके लिए है, वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद हम दोनों का फ़ोटो और इमेज एक साथ बना लेंगे। कंट्रोल दबा करके इस तरह से बॉक्स लेंगे और पिक टूल पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे और इस वाले खाने से हम किसी भी बॉक्स को चौड़ाई लंबाई तय करते हैं। ऊपर से चौड़ाई, नीचे से लंबाई 1 इंच हम ऊपर दे देते हैं और 1 इंच हम नीचे दे देते हैं। 1 इंच का हमने बॉक्स बना दिया है। उसके बाद इसको हम कलर दे देंगे यहाँ पे, तो हम ये वाला कलर दे देते हैं। अब हम आ जाएंगे शेप टूल पर। शेप टूल पर हमने क्लिक किया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे पकड़ करके इस तरह से कर्व कर देंगे। फिर इस वाले नोट्स पर क्लिक करेंगे और इसको पकड़ करके हम इस तरह कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे बाहर पिक टूल पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से हम कंट्रोल ज़रूर दबा लेंगे। कंट्रोल दबा करके इस तरफ इसे पलट देंगे और राइट क्लिक कर देंगे। कॉपी हमने कर दिया। अब एक मरतबा राइट एरो दबा देंगे ताकि 1 पॉइंट यहाँ पे छूट जाए। उसके बाद इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अब दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप पकड़ेंगे माउस से, कंट्रोल दबा लेंगे और ऊपर पलट देंगे। अब राइट क्लिक कर देंगे, कॉपी, और एक मरतबा अप एरो दबा देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा करके इस वाले पत्ती को सेलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों को हम डार्क कलर देंगे इसी कलर का। तो कलर को डार्क करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं फिल कलर में। आउटलाइन को देना हो तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम मॉडल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं इस तरह से। डार्क हमने कर दिया और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए उसी कलर का हमने डार्क यहाँ पर दे दिया। अब इस तरह से दायरा में लेके सबको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से कंट्रोल दबा लेंगे और माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा करके दबाए दबाए इस तरह से यहाँ ला करके राइट क्लिक कर देंगे। ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल R दबाएंगे तो एक और कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमने दबाया कंट्रोल R तो आ गई। अब इस वाले को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी के ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे चारों कोना से कहीं भी पकड़ करके रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल दबा लिए और कंट्रोल दबा करके इस तरह से आप घुमा करके यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये अलग ही डिज़ाइन दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा नीचे करेंगे, इसे भी हम सेलेक्ट कर देंगे और इसके बराबर में कर लेंगे थोड़ा नीचे। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे पहले कर लेते हैं। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस तरह से जब सामने आ जाए तो इसकी कॉपी करना है। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी हो गई।
अब इन सब को इस तरह से दायरे में लेकर के सेलेक्ट कर लेंगे। सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको कंबाइन, इससे तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक अलग डिज़ाइन आपको तैयार करके देता है। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना करके ये दे दिया। तो 3 डिज़ाइन आपको तो ये बनाना है। उसके अलावा एक और बॉक्स लेते हैं और एक और डिज़ाइन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल दबा करके ये बॉक्स बनाएंगे और इसको भी हम साइज़ देंगे 1 बाई 1, 1 इंच और 1 इंच, इंटर। उसके बाद इस पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे और इसे हम कलर दे देते हैं। पहले यही कलर देना है हमें, मान लीजिए इसी कलर को। तो एक तो वहाँ से लेकर के दे सकते हैं, इसके कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है कलर आई ड्रॉपर टूल। इस पर आप क्लिक कर देंगे, ऊपर वाले पर इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यही कलर इसमें आ जाएगा। तो कलर कॉपी करना भी आप जान गए हैं। अब यहाँ से हम आएंगे शेप टूल पर। ऊपर हमने सिर्फ 2 कोना कर्व किया था, अब हम यहाँ पे 3 कोना कर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको कर्व कर देंगे, फिर इस पर क्लिक करके इसको कर्व कर देंगे और इस पर क्लिक करके इसको भी कर्व कर देंगे इस तरह से। ये हमने कर दिया। अब पिक टूल पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसे इस तरफ से पलट देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, पलटेंगे नहीं बल्कि इसे छोड़ देंगे ऐसे। कंट्रोल Z हम कर देते हैं इस तरह से। अब लेफ़्ट एरो से पहले इधर हम ले आते हैं। अब यहाँ से हम पलटेंगे इस तरफ से, बाईं तरफ इसे हम पलटना है। कंट्रोल दबा करके इस तरह से आएंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। एक मरतबा लेफ़्ट एरो दबा दीजिए, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ पलट देंगे कंट्रोल दबा के और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। डाउन एरो एक मरतबा दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले इसको आप सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ आएंगे मॉडल्स पे और इसका कलर हम डार्क कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल दबा करके इस तरह से इधर ले आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल R हम दबा देते हैं ताकि एक और कॉपी हो जाए। अब इस वाले को इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आता है रोटेट का। अब यहाँ से कंट्रोल दबा करके इसको इस तरह से बिल्कुल सामने ला करके छोड़ देंगे, कॉपी नहीं करना है। उसके बाद इस वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा और इसी तरह यहाँ से पकड़िए, कंट्रोल दबा के रखना है। अब यहाँ पर कॉपी करनी है, राइट क्लिक, कॉपी कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कंबाइन, जिससे बिल्कुल मज़ा आ जाता है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। इसका काम ही है एक अलग डिज़ाइन बना करके देना। यहाँ से हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए किस तरह आपको बेहतरीन डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बना करके दे दिया है। और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इन सब को इस तरह सेलेक्ट कीजिए और इसका आउटलाइन ख़त्म कर दीजिए। यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो इसका आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा। F4 से आप सामने कर लीजिए। अब देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन सिर्फ रेक्टेंगल टूल की मदद से, शेप टूल की मदद से आपके सामने बना दिया गया है। इससे भी अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, इससे ज़्यादा और माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। उम्मीद है ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलिए इसका हम एक इमेज बना लेते हैं। इस तरह से इमेज बना करके आप सबको ग्रुप में ज़रूर डालना है। यहाँ से हम आएंगे फाइल पर और उसके बाद जाएँगे एक्सपोर्ट। इसका शॉर्टकट है Ctrl+E। उससे पहले हम यहाँ से देखिए 2 पेज का इमेज बनाना है हमें। इसका बनाना है तो सिंगल भी बनेगा और इसका भी बनाना है। इसको डिलीट कैसे करेंगे पेज को, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आता है डिलीट पेज, हमने कर दिया। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट पेज। तो आप 2 ही पेज हैं हमारे फाइल में। अब हम इसका इमेज बना लेते हैं। इसको हमने दे दिया फ्लावर। एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे और कलर मोड में आप RGB सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सही आ रहा है और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो JPG बन चुका है। यहाँ पे हम मिनिमाइज़ करेंगे और देखिए ये JPG आपके सामने आ चुका है। इसी तरह उस पेज का भी आप JPG बना लीजिए और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। खूब बनाइए इसे, बार बार बनाएंगे तो आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं और इससे भी बेहतरीन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।